आटा गूंथते वक्त अगर इसमें नमक के साथ साथ 2 चाय के चम्मच चीनी और 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे तो इससे पराठे और रोटियां बहुत नरम और मुलायम बनेंगी। चाइनीज़ डिशेस और सलाद वगैरह में बंद गोभी की कटिंग आप पीलर की हेल्प से बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। सबसे पहले बंद गोभी दरमियान में हाफ काट लें। अब हम पीलर से इसे स्लाइस करते हैं। बग़ैर फ्रीज़ किए टमाटरों को फ्रिज में ही स्टोर करने और लंबे अरसे तक फ्रेश रखने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जिस डब्बे या कंटेनर में आप टमाटर स्टोर कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म का पेपर या अखबार आप इस तरह रखें कि वो चारों साइड से कंटेनर को कवर कर लें। अब इस दूसरे पेपर का आधा हिस्सा आप ऊपर रहने दें और आधा हिस्सा कंटेनर में फिक्स कर लें। हम दूसरी साइड पे भी रखते हैं। अब इसमें टमाटर रख दें। अगर आपके पास टमाटर ज़्यादा हों तो आप इसे ऊपर नीचे ना रखें, बल्कि सेकेंड लेयर लगाने से पहले इसके ऊपर पेपर रख दें और उसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दें और इसे दोबारा से कवर कर लें। जब ये पेपर गीले हो जाएं तो उसे चेंज कर लें और इसे दोबारा से ड्राई पेपर में इसी तरह स्टोर कर लें। सिंपल और इजी टिप से बगैर फ्रीज़ किए टमाटर फ्रिज में ही 20 से 25 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। मछली की स्मेल को ख़त्म करने के लिए पहले इसे साफ़ पानी से धो लें। अब 1 कप पानी में 2 चाय के चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस शामिल करके इसे मिक्स करें। इसमें मछली ऐड कर दें और इसे आधे घंटे के लिए भिगो दें। आधे घंटे बाद इसे साफ पानी से धो लीजिए। आप देख सकते हैं मछली बिल्कुल साफ़ हो गई है और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आटा अक्सर ऊपर से ड्राई हो जाता है और इस पर मोटी और सख्त सी लेयर बन जाती है। इस मसले का बहुत ही आसान हल ये है कि आटे पर हल्का हल्का ऑयल लगा दें, इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर लें और ढक्कन बंद कर दें। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप ना हो तो सिंपल शॉपिंग बैग लें और इसे बर्तन की साइड से थोड़ा सा बड़ा काट लें। अब इसे आटे के ऊपर रख दें और ऊपर से ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। आटा बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। सब्ज़ धनिया को बगैर किसी एयरटाइट कंटेनर और बॉक्स के 15 से 20 दिनों तक फ्रेश रखने का बहुत ही आसान टिप ये है, कोई भी पेपर या अखबार लें और इसके सेंटर में धनिया रख दें। पेपर को लंबाई के साइज में दोनों तरफ से फोल्ड कर लें। अब इसके बाकी के 2 साइड भी फोल्ड कर लें। अब इसे पॉलीथिन बैग या शॉपर में डाल दें और इसे फोल्ड कर लें। अब इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दें। एक और टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये कि फ्रिज में पड़े पड़े ये शॉपर और पेपर गीला हो जाता है तो 5 से 6 दिनों में आप इसका पेपर और शॉपर चेंज कर लें। इससे 15 से 20 दिन तक धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बर्तन अगर जल जाए तो उसको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका ये है, उस बर्तन में इतना पानी डालें कि इसमें जला हुआ पार्ट डिप हो जाए। अब इसे चूल्हे पर रखकर इसका फ्लेम ऑन कर दें। इसमें 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करें, 1 खाने का चम्मच सर्फ ऐड करें, 1 खाने का चम्मच सिरका ऐड करें और इसे 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लें। इसमें स्पून चलाते रहें ताकि इसका पानी बाहर ना गिरे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल करने के बाद
आप देख सकते हैं कि इसका जला हुआ पार्ट खुद ही उतरने लगा है। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी पतीली में रहने दें। 2 से 3 मिनट बाद इसका पानी फेंक दें। आप देख सकते हैं बर्तन तकरीबन खुद ही साफ़ हो चुका है। अब इसे स्टील या नॉर्मल फोम स्क्रब से धो लें। अब इसमें बर्तन धोने वाला नॉर्मल लिक्विड डाल दें और इसे स्क्रब से अच्छी तरह स्क्रब कर लें। ये बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर नए जैसा चमक उठा है। चावल उबालते वक्त अगर इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल कर दें तो इससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल सफ़ेद और खिले खिले बनेंगे। माल्टी सभी बहुत शौक से खाते और पसंद करते हैं, मगर इसको छीलना और साफ़ करना मुश्किल लगता है। लेकिन अब आप इस टिप को फॉलो करें और बहुत ही ईजीली माल्टों को साफ़ करके इसे एंजॉय करें। बचे हुए बिस्किट बड़े बड़े नरम पड़ जाते हैं और इसका क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाता है। बिस्किट को क्रिस्पी और फ्रेश रखने के लिए बिस्किट के जार में पहले टिश्यू पेपर रख दें और इस पर 2 खाने के चम्मच चावल डाल दें। अब इसमें बिस्किट रख दें और इसका ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। चावल सारा मॉइस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे बिस्किट नरम नहीं पड़ेंगे और वो क्रिस्पी रहेंगे। बगैर फ्रिज के ड्राई फ्रूट्स को लंबे अरसे तक फ्रेश रखने और इसे कीड़ा लगने से बचाने का बहुत ही आसान हल ये है। ड्राई फ्रूट के जार में 1 खाने का चम्मच नमक डालें और इस पर टिश्यू पेपर रख दें। अब इस जार में ड्राई फ्रूट्स भर दें। इस टिप से ड्राई फ्रूट्स लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगे। ड्राई फ्रूट्स को कीड़ों से महफूज रखने के लिए एक और टिप, ड्राई फ्रूट के कंटेनर में 4 से 5 लौंग डाल दें और इसका ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। इससे ड्राई फ्रूट्स में कीड़ा भी नहीं लगेगा और फ्रेश भी रहेंगे। दाल बनाते वक्त अक्सर प्रेशर कुकर में से पानी निकलने लगता है, जिससे कुकर और चूल्हा मैसी हो जाता है। इस मसले से बचने के लिए दाल बनाते वक्त प्रेशर कुकर में 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। इससे कुकर का पानी बाहर नहीं निकलेगा। जब भी आप मटर बॉईल करें तो इसमें आधा चाय का चम्मच चीनी डालकर मिक्स कर लें। इससे मटर लॉन्ग टाइम तक ग्रीन रहेंगे और पीली भी नहीं होंगे। दालों को कीड़ों और गुड़ वगैरह से बचाने के लिए तेज़ पत्ते 3 से 4 दालों के जार में डाल दें। इससे इनमें कीड़े नहीं लगेंगे। तेज़ पत्ता के अलावा आप इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल दें। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दें और मिक्स कर लें। जिस जार या बोतल में आप चीनी रखते हैं उसमें पहले चीनी डाल दें, ऊपर से 2-3 दालचीनी की स्टिक्स डाल दें और चीनी डालकर रख दें। इससे चीनी में चूंटियाँ नहीं पड़ेंगी, अगर होंगी तो वो भी निकल जाएंगी। सूजी में अक्सर और बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं। इस मसले का हल ये है, पैन गरम करें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर सूजी को रोस्ट कर लें। आपने इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, बल्कि इसे ड्राई रोस्ट करना है। अब इसे एयरटाइट कंटेनर में रख दें। सूजी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।
जब भी आप पकौड़े का पेस्ट बनाएं तो इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दें। ऐसे पकौड़े अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। बस जब कभी हम कोई चीज़ डीप फ्राई करते हैं तो पैन में अक्सर ऑयल की छींटे से हाथ जल जाते हैं। इससे बचने के लिए 2 चुटकी नमक ऑयल में शामिल करें और इसे मिक्स कर लें। इससे ना सिर्फ आप छींटों से महफूज रहेंगे बल्कि आप जो चीज़ फ्राई करेंगे वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नए जार या बोतल को फर्स्ट टाइम खोलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एयरलॉक होते हैं। इसका बहुत ही आसान हल ये है कि अब बोतल के ढक्कन के साइड्स पर 2 से 3 बार थोड़ा जोर से टैप करें। बहुत ही इजीली खुल गया। शहद तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और अक्सर इसमें चींटियाँ भी आ जाती हैं। फ्रिज में तो शहद सेफ रहता है मगर किचन काउंटर पर शहद को चींटियों से महफूज रखना मुश्किल काम है। इसका हल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। साबुत काली मिर्च के दाने लें और 6 से 7 दाने शहद में डाल दें। इससे शहद में कभी भी चींटियाँ नहीं पड़ेंगी। जब भी हम कोई कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हैं और इसमें आइस क्यूब डालते हैं तो इससे वो वाटरी हो जाता है। इसके लिए आप फ्रीज किए हुए ग्रेप्स जूस में डाल दें। इससे आपका ड्रिंक देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और वाटरी भी नहीं होगा। लहसुन अदरक के पेस्ट में 1 खाने का चम्मच गरम ऑयल डाल दें। अब इसे मिक्स करें और इसे एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर दें। इससे लहसुन अदरक का पेस्ट खराब नहीं होगा और ये ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रहेगा। छीले हुए आलू को काले होने से बचाने का आसान हल ये है कि एक बाउल में ठंडा पानी लें और इसमें छिले हुए आलू डाल दें और इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका ऐड कर लें। अब इस बाउल को फ्रिज में रख दें। 3 से 4 दिन तक आलू बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और काले नहीं पड़ेंगे। चीज़ ब्लॉक फ्रिज में पड़ा पड़ा ड्राई होने लगता है। इसका बहुत ही आसान हल ये है कि चीज़ का जो हिस्सा ड्राई हो रहा हो उस पर बटर लगा दें। इसके बाद इसे फॉइल या क्लिंग में रैप करके फ्रिज में रख दें। चावलों को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए और इन्हें कीड़ों वगैरह से बचाने का आसान तरीका ये है कि चावलों में 3 से 4 बड़ी इलायची और खुश्क लहसुन की फलियाँ डाल दें। अब इसे मिक्स कर लें। इससे चावल लंबे अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और इनमें कीड़ा वगैरह भी नहीं लगेगा। सब्ज़ मिर्च को स्टोर करने का आसान टिप ये है कि आप सब्ज़ मिर्च अच्छी तरह धो लें और इसके डंठल हटा दें। अब इसे बिल्कुल ड्राई कर लें। जिस कंटेनर में आप इसे स्टोर कर रहे हैं उसमें नीचे टिश्यू रख दें और ऊपर से ग्रीन चिलीज डाल दें। अब इसमें ऊपर की तरफ टिश्यू पेपर रख दें और इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखकर स्टोर कर दें। ये 1.5 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। बंद गोभी को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए और फ्रेश रखने का आसान तरीका ये है कि बड़ी साइज़ का कोई अखबार या कागज़ ले लें और इसमें बंद गोभी रख दें। अब चारों साइड से बंद गोभी को इसमें अच्छी तरह कवर कर लें। अब इसे चॉपर में डाल दें। और अच्छी तरह टाइट बंद कर दें। अगर आप वीकली इसका पेपर और शॉपर चेंज करेंगे तो 1.5 से 2 महीने बंद गोभी बिल्कुल फ्रेश रहेगी और ये काली नहीं पड़ेगी।